यूएसए की टीम ने इतिहास रच दिया है। जाहिर सी बात है, शायद वर्ल्ड कप से पहले किसी को उम्मीद नहीं होगी कि यूएसए की टीम जो है सेकेंड राउंड में जाएगी, लेकिन इतिहास रचा उन्होंने। और यूएसए क्रिकेट की जब भी बात करते हैं तो जो इंडियन ओरिजिन के जो प्लेयर्स हैं उनके बगैर, उनकी चर्चा किए बगैर ये कहानी पूरी नहीं होती है। मिलिंद कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिस तरह से इनकी कहानी रही है और जिस तरह का मुकाम आपने हासिल किया। मिलिंद, 10 साल पहले दिल्ली की सड़कों में आप घूमते थे और अब इस वर्ल्ड कप वाली टीम सुपर 8 में, कभी सोचा था आपने कि ये सपना भी देखा था आपने इस जर्नी के बारे में? नहीं, कभी नहीं। जैसे हम क्रिकेट खेलना जब भी शुरू किए, मतलब हमने कभी नहीं सोचा था। हम सोचते थे कि हम जब भी क्रिकेट बैट उठाया हमने यही सोचा था कि हम इंडिया के लिए खेलें, मगर आपको नहीं पता होता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। कि अब 3 साल हो गए यहाँ पे खेले हुए, मगर अब यहाँ मूव किया तो ऑब्वियसली ये था कि यूएस के लिए खेलें और हम करें, मगर हमें ये नहीं पता था कि हम वर्ल्ड कप में कभी आएंगे और हम ऐसा अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली जो हम 3 साल की मेहनत हमने की, यहाँ पे परफॉर्मेंस की और सब कुछ एज ए टीम खेले हम वर्ल्ड कप से पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ और ये सब में, तो हमने बहुत अच्छा किया। तो मिलिंद, आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग यूएसए से खेल रहे हैं, ऑब्वियसली आप नेशनल आपके हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसए की टीम में यूएसए के जो लोग हैं वो कितना इंडियन कम्युनिटी को क्रेडिट देते हैं? जैसे इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं टेक में, बाकी फील्ड में, डॉक्टर्स में, अब क्रिकेट के फील्ड में भी आ गए हैं। इज़ इट सिमिलर और इज़ इट डिफरेंट? आप ऑब्वियसली एक आप बोल सकते हैं कि इंडियन है, मगर यहाँ पे और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कैरेबियन लोग हैं, कुछ लोग साउथ अफ्रीका से भी हैं, मगर इंडियन कम्युनिटी, मेजॉरिटी इंडियन कम्युनिटी है। दैट इज़ वाई आप देख सकते हो कि ग्राउंड पे कितने लोग आते हैं हमें सपोर्ट करने और ये सब। और जब हम बैक कोचिंग करते हैं या हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो ज़्यादातर आप ये देखते हो कि इंडियन फैमिली के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यहाँ पे। मेरे एक चीज़ बताइए, दिल्ली में तो काफ़ी आप अवेयर हैं, दिल्ली में एक जो सिस्टम है पॉलिटिक्स और ये, वो बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसा कुछ अनुभव, कड़वा अनुभव आपके साथ रहा और फिर आपने यूएस का रुख किया, तो शायद बहुत सारे लोगों को उस लिहाज से भी उम्मीद मिले कि नहीं यार, अगर जो भी है रास्ते हमेशा खुल जाते हैं अगर आप में वो लगन हो, वो चाहत हो। ऑब्वियसली अगर आपको दिखता नहीं है कि आप, अगर आपके पास एक एम है, आपको खेलना है आगे कंट्री के लिए, और आप एक एम रखते हैं कि आपको थोड़ी हायर लेवल ऑफ क्रिकेट खेलनी है, ऑब्वियसली आप, अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो आप कहीं भी आप जाके खेल सकते हैं। और कहीं भी आपको बस आपको मौका चाहिए बस, और वही मौका मैं ढूंढ रहा था। आखिरी के 2 सवाल लूँगा मिलिंद। जब दिल्ली क्रिकेट की बात होती है तो जाहिर सी बात है दिल्ली क्रिकेट में गौतम गंभीर रहे हैं, विराट कोहली रहे हैं। क्या जब ये दिल्ली क्रिकेट खेल रहे थे आपका कभी इंटरेक्शन रहा, और रहा तो अब फिर दोबारा आप मिले कोहली से मैच के बाद, उसके बारे में बताएं। नहीं, ये सब ये मेरे लिए बहुत एक रोल मॉडल रहे हैं सब। गौतम भैया, विराट भैया, इनके अंडर मैं ऑब्वियसली मैं 10 साल खेला हूँ, गौतम भैया के अंडर मैं 8 साल खेला हूँ। इनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। वही, अगर हम इतने साल बाद मिलते हैं, अगर आपको वो याद रखते हैं और सब कहते हैं तो एक अच्छा लगता है कि हाँ हमने सब कुछ किया और सब है। विराट भैया से मिला मैं नॉर्मल, और उन्हें याद था? हाँ, उन्हें याद था और हम बड़े अच्छे से मिले। और क्या बोला विराट ने? कुछ नहीं, बस ये कि अच्छा लगा मिलके बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं 2018 में आईपीएल नहीं बोला दिल्ली का लड़का, दिल्ली का मुंडा, यार प्राउड हो, चल ठीक है तू दिल्ली के लिए और इंडिया नहीं खेला, यहाँ तो है अपना बंदा है। नहीं, वो ऑब्वियसली खुश थे और उन्होंने बड़े अच्छे से बोला, अच्छे से मिले, तो एक अच्छा फीलिंग होती है कि हाँ आपने जो टाइम पहले दिल्ली में बिताया है और आपको अगर आप यहाँ से मिलते हैं। और बहुत लोग हैं जो मिले, ऋषभ है, रिंकू है, इन सब के साथ भी आप पहले से जानते थे? हाँ, आधी इंडियन टीम को मैं खेला हूँ साथ में। और किन के साथ आप खेले? शिवम के साथ मैं आरसीबी में था, विराट भैया के साथ आरसीबी में था, युजवेंद्र चहल के साथ मैं खेला। और हम तो ये लोग आपकी लेग पुलिंग नहीं करते थे? यूजी तो बड़ा वो है, छेड़ता है, मतलब छेड़ते हैं, मगर तो हमारे इंडियन होके यूएस के लिखा, ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा वो सपोर्ट ही किया उन्होंने कि अच्छा किया आप खेल रहे हो और एक वर्ल्ड कप के लिए आप सिलेक्शन हुए और आप खेल रहे हो, तो बहुत अच्छा एक एक अच्छी बात है। और एक उन्होंने सपोर्ट किया और अच्छे से एक वेलकम किया उन्होंने। माय फाइनल क्वेश्चन मिलिंद, एक चीज़ आप बताइए कि जैसे कई बार लोगों को लगता है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं मिल रही है, यहाँ पर आकर आते हो, ये तो बहुत खुशी की बात है, इतना बड़ा मुकाम मिला, लेकिन कई बार मन में ये भी आती है कि काश शायद इंडिया के लिए खेला रहता, या फिर आपको लगता है नहीं लाइफ ने कंपनसेट, ज़िंदगी ने कंपनसेट कर दिया है, प्लेइंग फॉर ए नेशनल टीम, वो भी यूएसए की टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 में, हु नोज सेमीफाइनल, फाइनल, आप लोग का जिस तरह का कॉन्फिडेंस है। देखिए, अगर आप नेगेटिव्स में जाओगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया,
हमेशा वो नेगेटिव थॉट रखोगे। अगर आप आगे देखना चाहते हो, एक मूव ऑन करना चाहते हो, आप पॉजिटिव्स की तरफ देखोगे कि आप क्या करना चाहते हो। आपको क्रिकेट खेलनी है, आप क्रिकेट खेलोगे। आपको वही देखा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या नहीं किया और मैंने ये किया और मुझे नहीं मिला उतना। ठीक है, वो हो गया, मगर आप लाइफ में आप मूव ऑन करते हो, आप पॉजिटिव्स की तरफ देखते हो कि आप मेहनत करो, और अगर आपको नहीं मिल रहा तो और मेहनत करो ताकि आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने वही देखा कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिर्फ मुझे क्रिकेट खेलनी थी, और मेरे को अपनी जो मेरा पैशन है वो क्रिकेट है, और मुझे अगर वहाँ नहीं मिला, अगर मेरे को नहीं लगा, तो मेरी हंगर बनी कि मुझे और खेलना है। इसलिए मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे प्रूफ किया सेलेक्टर्स को भी, और यहाँ पे रन बनाए ताकि मैं आगे खेल सकूँ, और उन्होंने मुझे एक मौका दिया। तो मैं उसके लिए मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकता कि उन्होंने मेरे लिए कितना जैसे हेल्प करी और ये सब किया। बस मैं एक खुश नसीब हूँ कि मैं खेला वर्ल्ड कप, और हम सुपर 8 में क्वालिफाई किया, और इतना अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आगे भी हम ये देख रहे हैं कि हम अपने पॉजिटिव रखते, हम टीम के लिए अच्छा करें और सब कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद, आपसे बातचीत करने का, और उम्मीद करते हैं कि आपने एक वक्त इंडिया के लिए झंडा थामा था, अब यूएसए जिस टीम का झंडा थामा है उस झंडे को लहराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।